लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेवा तीर्थ में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी और रूबियो के बीच 1 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच सुरक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा हुई। रूबियो की ये यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन दौरे के सिर्फ 7 दिन बाद हो रही है। ऐसे में अमेरिकी मीडिया का कहना है कि रूबियो की यह यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल मिशन भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वीकेंड गोल्फ कार्यक्रम को रद्द कर अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों की तैयारी कर सकता है। सीबीएस न्यूज ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन संभावित नए हमलों की प्लानिंग पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी प्रशासन और सेना के कई सीनियर अधिकारियों ने भी अपनी छुट्टी और हॉलिडे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। इसी बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने दावा किया कि ईरानी सेना दुश्मन की किसी भी बेवकूफी का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के शॉन्गसी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा चीन में पिछले 1 दशक का सबसे बड़ा कोयला खदान हादसा माना जा रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक विस्फोट शुक्रवार को शांगसी प्रांत के किन्युयान काउंटी में हुआ। ये इलाका बीजिंग से करीब 520 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हादसे से पहले खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अलर्ट जारी किया गया था। इसके कुछ समय बाद जोरदार विस्फोट हुआ। जिस समय धमाका हुआ उस वक्त खदान के अंदर 247 मजदूर काम कर रहे थे। अभी ये साफ नहीं है कि कितने लोग अब भी अंदर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। हैरानी की बात यह है कि हादसे के तुरंत बाद शिन्हुआ ने शुरुआती रिपोर्ट में सिर्फ 8 मौत की बात की थी और कहा था कि 200 से ज्यादा मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बाद में अचानक मृतकों की संख्या बढ़कर 82 बताई गई। सरकारी मीडिया ने साफ नहीं किया कि यह आंकड़ा इतनी तेजी से कैसे बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें तानाशाह कहे जाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें बेवकूफ कहा जाता है तो ये बात उन्हें ज्यादा बुरी लगती है। न्यूयॉर्क में एक रैली में उन्होंने अपनी मानसिक क्षमता और याददाश्त की तारीफ की। ट्रंप ने कहा, उन्होंने मेरे ऊपर सबसे खराब हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ हूं। इसके बाद मैंने खुद ही याददाश्त की जांच कराने का फैसला किया। ट्रंप ने बताया कि टेस्ट की शुरुआत आसान सवालों से हुई, जैसे तस्वीरों या जानवरों की पहचान करना, और बाद में गणित के सवाल पूछे गए जिनमें गुणा, भाग और घटाव शामिल थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी सवालों के सही जवाब दिए। अमेरिका ने H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय आईटी इंजीनियरों, टेक कर्मचारियों और प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है। नई नीति के तहत अब अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पूरी करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो सिर्फ बहुत खास परिस्थितियों में ही अमेरिका के अंदर से ग्रीन कार्ड आवेदन मंजूर करें। अब ज्यादातर लोगों को अपने देश लौटकर अमेरिकी दूतावास या कॉन्सुलेट के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस प्रक्रिया को काउंसलर प्रोसेसिंग कहा जाता है। अमेरिका में H-1B वीजा पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। रिपोर्ट के मुताबिक मंजूर किए गए कुल H-1B आवेदनों में करीब 71% भारतीय हैं। ऐसे में नए नियमों का सीधा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। कई भारतीय पिछले 10 से 15 साल से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। अब अंतिम चरण में नियम बदलने से उनकी परेशानी बढ़ सकती है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.